दोस्तों, आज तक हम सभी को इतिहास में हुए दो ही विश्व युद्ध के बारे में बताया जाता है। एक वो जो 1914 से 1918 तक चला था, दूसरा वो जो 1939 से 1945 तक चला था। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे विश्व युद्ध के बारे में बताने वाले हैं जो बाकी दुनिया ने अपने इतिहास में नहीं लिखा। आज से करीब 5100 साल पहले भारत की धरती पर एक युद्ध लड़ा गया था जिसमें 78 राजाओं ने हिस्सा लिया था। यह युद्ध 18 दिन तक चलता रहा और इसमें 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख लोग काल के काल में समा गए थे। यह ऐसा पहला युद्ध था जो ऐसे शस्त्रों से लड़ा गया था जो आज के मिसाइल और परमाणु बम से भी अधिक संघारक और खतरनाक थे। भारतीय संस्कृति में इस महायुद्ध को महाभारत के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में अकेले अर्जुन ने 18 दिन में 9 करोड़, भीष्म पितामह ने 10 करोड़ सैनिकों को युद्ध में मार गिराया था। जैसा कि हमें बताया जाता है, महाभारत उस युद्ध की कहानी है जो पांडवों और कौरवों के बीच 18 दिन तक चला था, जिसमें 18 अक्षौहिणी सेनाएं शामिल हुई थी। महाभारत में सेना की जो गणना बताई जाती है उसमें कृष्ण की अक्षौहिणी नारायणी सेना मिलाकर दुर्योधन के पास 11 सेनाएं थी, पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेनाएं थी। महाभारत में एक अक्षौहिणी सेना का परिमाण इस प्रकार बताया जाता है। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घुड़सवार तथा 1,09,350 पैदल सैनिक। यही विवरण महाभारत आदि पर्व 2/22 26 तक दिया गया है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि 18 अक्षौहिणी सेनाओं में कितने लाख हाथी रहे होंगे, कितने लाख रथ और कितने लाख सैनिक रहे होंगे। अब पहली असंभवता इस महायुद्ध के साथ यही है कि 4 लाख रथ, 4 लाख हाथी और 12 लाख घोड़े और 50 लाख सैनिक कुरुक्षेत्र के मैदान में कैसे खड़े हुए होंगे, क्योंकि महाभारत और गीता के अनुसार महाभारत का युद्ध धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हुआ था। उसके अलावा किसी और युद्ध क्षेत्र का कहीं कोई जिक्र नहीं। दूसरा, यह दावा बेहद अतार्किक है कि अकेले अर्जुन ने 9 करोड़ और भीष्म ने 10 करोड़ सैनिक मार गिराए थे, यानी 19 करोड़ सैनिक तो अकेले इन 2 योद्धाओं ने ही संहार दिए थे। तो बाकी 78 राजा और अनेकों योद्धा जिन्होंने युद्ध में हिस्सा लिया था, उन्होंने कितने संहारे होंगे? क्या पूरी दुनिया की आबादी भी इतनी रही होगी? जबकि आर्य समाजी विद्वान मानते हैं कि महाभारत में लगभग 50 लाख सैनिक ही युद्ध में शामिल हुए थे। 50 लाख भी माने तो ये बात अतार्किक ही रहेगी। सैनिक अकेले नहीं होते, कोई राजा भी अकेला नहीं होता। सैनिक के पीछे उसका परिवार होता है, उसकी संख्या भी जोड़े। एक राजा के पास राज्य में प्रजा होती, उसकी संख्या भी जोड़े। और सैनिक एक खास जाति के लोग ही बनते थे। जो शूद्र वर्ण में आते थे वो सेना में हिस्सा नहीं ले सकते थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्ण के अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी होने के बावजूद उसका उपहास उड़ाया गया था। युद्ध क्रीड़ा में भाग लेने से पहले उसकी जाति पूछी गई थी। दुर्योधन के द्वारा अंगदेश का राजा बनाने के बाद भी उसे सम्मान नहीं मिला, और एकलव्य का अंगूठा काट लेने की कहानी भी महाभारत ही कहती है। अब इन राजाओं से लेकर सैनिक, पुरोहित और उनके सेवक, इन्हें कितने से गुना किया जाए। हमारे यहाँ साइंस का बलात्कार तो साइंसदान ही कर रहे हैं, जो 5000 साल पहले 250 करोड़ पूरे विश्व की आबादी बता रहे हैं। थोड़ा गूगल ही कर लेते हैं। जितनी आबादी ये महाभारत के सैनिकों की बता रहे हैं, उतनी तो 5000 साल पहले पूरे वर्ल्ड की भी नहीं थी। वैसे हम जैसे लोग कितना भी लॉजिक लगा करते, अपनी माइथोलॉजी को कवर करने के लिए इनके पास एक न एक ब्रह्मास्त्र जरूर होता है। इन कहानियों का ब्रह्मास्त्र वाकई में एक ब्रह्मास्त्र है, जिसके जरिए पोंगे इतिहासकार एक साथ 3 निशाने साध लेते हैं। एक तो इन योद्धाओं की संख्या का जो बढ़ा चढ़ाकर बखान किया जाता है, उस पर कोई पूछे कि इतने सारे योद्धाओं का निपटान तीर, तलवारों और भालों से कैसे संभव है, तो उनका इसी ब्रह्मास्त्र से निपटान कर दिया जाता है। दूसरा, इस बात को बल दिया जाता है कि वर्तमान से ज्यादा आधुनिक और उन्नत युद्ध तकनीक प्राचीन भारत में ही हमारे पूर्वजों के पास थी। तीसरा, जब पूछा जाता है कि अब वो उन्नत तकनीक कहाँ गई, तो आसानी से कह दिया जाता है कि सारा प्राचीन आधुनिक विज्ञान ब्रह्मास्त्र का कोप भागी हो गया है। ना वाकई में ये अस्त्र ब्रह्मास्त्र। वैसे ये लोग कहना क्या चाहते हैं कि केवल कौरव और पांडवों के रिश्तेदार ही परमाणु हथियारों की तकनीक जानते थे, जो उन्हीं के साथ युद्ध भूमि में समाप्त हो गया। उनके अलावा भारत भूमि पर एक भी विद्वान नहीं था। चलो मान भी लिया जाए ये विद्या केवल वही जानते थे, तो वो कैसे विद्वान थे कि सारे के सारे डायग्राम, सारे मॉडल्स, सारी की सारी अहम जानकारियां युद्ध में साथ लेकर गए और सब वहीं पर स्वाहा हो गई, जबकि सारे वेद पुराण बच गए। आगे एक और ब्रह्मास्त्र, वेदों ग्रंथों को श्रुति के रूप में आगे बढ़ाया गया। अगर इन्हें श्रुति के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता था तो उस आधुनिक विज्ञान को क्यों नहीं? क्या दिव्य दृष्टि रखने वाले उन महापुरुषों को ब्रह्मास्त्र यानी परमाणु ऊर्जा की ताकत और उसकी अहमियत का पता नहीं था, जो उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ जातिवादी और शोषणवादी ज्ञान को ही आगे बढ़ाया? अगर ऐसा वास्तव में हुआ था तो सभी को सोचना चाहिए, भारत के पतन के जिम्मेदार कौन है?
ऐसा करने के पीछे उनका मकसद क्या था? माफ कीजिए, अगर हमारे पास 1000 साल पहले भी परमाणु ऊर्जा और उसके इस्तेमाल का ज्ञान होता तो कोई मुगल का बच्चा तीर तलवार से हम पर राज नहीं कर सकता था। फिरंगी हमारे आगे नतमस्तक होते। हम सबसे शक्तिशाली और सबसे समृद्ध देश होते। एक बार फिर सोचिए, क्या कोई संसार का रचयिता स्वयं धर्म स्थापना हेतु अवतार लेकर युद्ध भूमि में सारथी की भूमिका निभाता है और हजारों लोगों के मरने के बाद भी धर्म स्थापित नहीं हो पाता?